ये बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे दिन की शुरुआत फ़जर से हो जाती है और उसमें अल्लाह ताला का ज़िक्र अज़कार हो जाए, तिलावत कुरान हो जाए, तो हमारे पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गुजर जाते हैं। मेरे साथ तो यही होता है। आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके साथ क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी मेरी शुरुआत हो चुकी थी सुबह 4 बजे और यहाँ पर देखिए अभी बिल्कुल अंधेरा था गली में और फिर मैं जल्दी से वज़ू करके नमाज़ पढ़ने लगी थी और बच्चे अभी सो ही रहे थे, तो मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ने के बाद, और वैसे भी आज जुमा था, तो अगर हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा बेटर होगा। अच्छा, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से सब्ज़ियाँ सेव करती हूँ और उन्हें बचा भी लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी। रात मेरे रोटी जब मैंने बनाई तो सारा आटा ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने रात गूँध कर नहीं रखा था। मैंने सोचा था सुबह सवेरे गूँध दूँगी। तो मैंने क्या करती हूँ, कुरान शरीफ पढ़ने से पहले मैं आटा गूँध लेती हूँ और आटा को थोड़ा सा सेट होने के लिए रख देती हूँ, और उसके लिए अगर कोई काम होता है तो वो कर लेती हूँ, वरना करने कुछ और कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा आटा सेट हो गया, तो और फिर बस मैं इसे थोड़े से मुक्का लगा के इसे अलग से निकाल के रख दूँगी। अच्छा, अगर आप जल्दी से आटा गूँध कर रख दें और उसे निकाल कर रख दें और फिर उसके बाद जो आटे वाला बर्तन हमारा होता है उसे साथों साथ धो दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, आटा गूँधने का भी एक सलीका होता है। तसली में बिल्कुल भी आटा नहीं लगा होना चाहिए, और जब भी आप आटा रखें तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दें, या फिर कोई जो पॉलीथीन होती है उसे ढक कर रख दे, या फिर इसके ऊपर ऐसा कवर ढके जिसमें बिल्कुल हवा ना जाए, वरना हमारे आटे में काली पपड़ी सी जम जाती है। और इसी के साथ मैंने आटे की तसली भी धो ली थी। अच्छा, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कितनी सस्ती सब्ज़ी बना लेती हूँ, पूरे महीने की लेके आ जाती हूँ, और उसे कैसे सेव करती। तो जी मैंने यहाँ पर रूम साफ़ कर लिया था और बच्चों को भी उठा दिया था। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ 2 रूम है, तो एक तो यहाँ हमारा बेडरूम है, एक दूसरा रूम है, उसमें बच्चे और हम सब सोते हैं क्योंकि वो बालकनी के पास है और हवा भी ज़्यादा ताज़ी आती है। तो खैर, मैं नाश्ते में यहाँ पर पराठे और अंडा पराठा बना रही थी। अच्छा, सुबह के नाश्ते में अगर अंडा पराठा हो जाए तो मज़ा आ जाता है और हमारा दिन भी बन जाते, वरना यही सोचते रहते हैं कि हम क्या बनाएं। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप सुबह की तैयारी रात को ही कर ले, ये सबसे बड़ी टेंशन रहती है। अगर आप रात को सोच कर लेटे कि मुझे सुबह में नाश्ते में ये बनाना है, तो सही बात है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर उठेंगे और आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। तो यहाँ पर मैंने सिंपल वाला पराठा बना लिया था और बस अंडे का आमलेट कर लिया था। अच्छा, अंडे का आमलेट मैं बिल्कुल नमक मिर्च डालकर करती हूँ और कुछ नहीं करती। और साथ ही मैं आज हस्बैंड के लिए बनाऊँगी। आलू उबले हुए थे तो मैंने जल्दी से उसका सूखा भरता बनाया था, तो वही बनाऊंगी। अच्छा, ये सुबह का जो झंझट होता है ना, बच्चों को संभालो, हस्बैंड का लंच दो, बच्चों का लंच दो, फिर उन्हें स्कूल भेजो, फिर हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाओ, ये बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी बिजी लाइफ हो जाती है हम जो होम मेकर्स होती है, प्लस वाइफ भी और मामा भी। तो खैर, ये अल्लाह ताला की नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान दिए हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग दिए हैं कि हम उनके लिए काम करते हैं, वरना अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। अच्छा, मैं आपको अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि हर वक्त ना पॉजिटिव सोचा करें और शुक्राना करते रहा करें। क्या पता अल्लाह ताला ने हमें क्या सोच कर हमारे ससुराल में एक भेजा है। और ये सही बात है कि जो जोड़े मेल नहीं खाते वो हस्बैंड वाइफ ही होते हैं, और एक अनजान लड़की और एक अनजान लड़का निकाह के फ़ौरन बाद एक दूसरे का हो जाते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने ऑमलेट बना लिया था। अच्छा, मैं ऑमलेट का क्या करती हूँ, मैं एक फ़ोर्क ले लेती हूँ और इसे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हटाती जाती हूँ, जिससे क्या होता है कि जो वो अंडा होता है वो सारे में फैलता रहता है और ये अच्छी सी मोटी सी टिकिया सी अच्छी बन जाती है, और ये मुझे बहुत पसंद है और बच्चों को भी, और अब हस्बैंड को भी अच्छी लगने लगी है। तो जी मैं कह रही थी कि हम होम मेकर्स के हाथ में होता है कि हम अपने घर को कैसे चलाएं और किस तरीके से चलाएं। या तो हम हज़ारों रुपए एक दिन में खर्च कर दें, या फिर उन 1000 रुपए को हम पूरे मंथ चला लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और एक जो हाउस वाइफ है वो अपने घर को अच्छे तरीके से लेकर चलती है। पहले क्या होता था मेरे साथ, जब मैं सब्ज़ी वगैरह लाती थी, मैंने सब्ज़ी वगैरह लाना बिल्कुल अभी शुरू किया है जब से मेरा बेटा स्कूल जाने लगा है, वरना मेरे हस्बैंड सब्ज़ी लाते थे और मुझे यकीन जानिए मुझे बिल्कुल भी ये पता ही नहीं होता था कौन सी सब्ज़ी कैसे आ रही है, बस ले के आ जाते तो। और ये भी बहुत ही अच्छी बात थी कि वो सब्ज़ी ना मेरी सास उठा के रख दिया करती थी, वो मेरे ऊपर इतने ज़ोर ही नहीं देती थी, वो उठा के उसे संगवा के रख दिया करती थी। लेकिन जब वो उनकी डेथ हो गई और मुझे असली ज़िंदगी का पता चला, ये सही बात है कि हमारे बुज़ुर्ग ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा
मायने रखते हैं। जब मेरी सास थी, मैंने 4-5 साल अच्छे से सास के साथ रही और वो ही सारी ज़िम्मेदारी उठाती थी। कोई टेंशन ही नहीं रहती थी, बस आराम से सारा काम करती थी और ये टेंशन ही नहीं रहती थी क्या बनेगा क्या नहीं, क्योंकि घर के बड़े हो जाते हैं। लेकिन जब घर के बड़े नहीं होते ना और हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाती है तो बहुत कुछ बदल जाता है। और मेरी लाइफ में तो सच में मैं बताऊँ, जब से मेरे सास-ससुर की डेथ हुई है, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। वरना आप यकीन जानिए, मुझे और मेरे हस्बैंड को ये भी पता नहीं होता था क्या बनेगा। वो दोनों डिसाइड करते थे और मुझे बता देते थे ये बनेगा और मैं बना लेती थी। लेकिन अब हर झंझट, हस्बैंड तो शाम में ही आते हैं, खाना ही खाते हैं, क्योंकि हस्बैंड क्या होता है, ये जो मर्द होते हैं इन्हें सिर्फ़ अच्छा शाम में खाना चाहिए ताज़ा, इन्हें और कुछ मतलब नहीं है। असली ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। तो अब ये जो सब्ज़ी लाने का बर्डन है वो मेरे ऊपर हो गया। अच्छा, मेरे जो हस्बैंड हैं वो पेट में से लाते थे, यहाँ पर हर हफ्ते पेट भरती है, तो मेरा पेट में जाना बिल्कुल भी नहीं होता। और 2 बच्चों के साथ मैं पेट में बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि भीड़ इतनी होती है, बच्चों को संभालो, सब्ज़ी देखो या नहीं, और सब्ज़ी लेते हुए बार्गेनिंग तो करनी पड़ती है। तो मैंने क्या सोचा कि मैं यहीं पर पास वाले से एक सब्ज़ी वाले के पास चली जाती हूँ और ये सब्ज़ी लेके आ जाती हूँ। और यकीन जानिए, मैं सिर्फ ₹500 में पूरी महीने की सब्ज़ी प्लस पनीर, चिकन, दही सब लेके आती हूँ माशाल्लाह से। और इसमें बरकत इतनी होती है सच में। अच्छा, हम सब्ज़ी तो लेके आ जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि पूरा महीना चले, लेकिन उसे कैसे मैनेज करके चलना है और किस तरीके से मेंटेन करना है, ये हमारे ऊपर होता है। तो बीच में अगर आप सब्ज़ी लेकर आए हैं तो आप बीच में दाल बना लें, सब्ज़ी बना लें, चिकन बना लें, मीट बना लें, कुछ भी बना लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और अच्छी सलीकेमंद औरत वही होती है जो कम पैसों में गुज़ारा कर ले। तो यहाँ पर देखिए जी, मैं सब्ज़ी लेकर आ गई थी और मैं ऐसी लग रही हूँ जिस सब्ज़ी वाली वो बिल्कुल मंडी लगी रही थी। जब बच्चों ने किचन के स्लैब पर सब्ज़ी रखी हुई देखी ना, तो कह रही थी मम्मा इतनी सारी सब्ज़ी कहाँ से आ गई। तो जी, मैं क्या करती हूँ, सारी सब्ज़ी ला के मैं अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए, हरा धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन सब है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, हरे धनिया को मैं ऐसी साबुत नहीं रखती, मैं इसको काट के रख लेती हूँ और काटने के बाद जितना मुझे डालना होता है उसे निकाल कर धोकर सब्ज़ी में डाल लेती हूँ, मैं ये करती हूँ। और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर मैं रख लेती हूँ। और मैं सेम इसी तरीके से मैं धनिया को काट लेती हूँ और बस जब डालना होता है तो सब्ज़ी में निकाल कर धोकर डाल देती हूँ। अच्छा, और जो सब्ज़ी होती है उन्हें भी मैं धोकर रख लेती हूँ और काट के रख लेती हूँ। और ये बात देखिए, सारी सब्ज़ी मैं लेकर आ गई थी, तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपके साथ शेयर करूँगी मैं कैसे इन्हें स्टोर करके रखती हूँ। ये जो सारी सब्ज़ियाँ हैं, अच्छा ये मुझे स्पेशली सब्ज़ी हमारे यहाँ इसलिए आती है, ये तो सही है कि मेरे हस्बैंड जो है वो सब खाते हैं। जो मैं बना देती हूँ वो अल्लाह के शुक्र से खा लेते हैं, ये बहुत अल्लाह का करम है। वरना बहुत से मर्द ऐसे होते हैं कि बस चूज़ी होते हैं, और जो एक वाइफ़ होती है ना उसे बहुत ज़्यादा टेंशन रह जाती है कि हम अपने हस्बैंड के लिए क्या बनाएं। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। और यहाँ पर देखिए, मैंने सारी सब्ज़ी निकाल ली थी, तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी। तो आप यकीन जानिए, सिर्फ ₹500 में मेरी इतनी सारी सब्ज़ी भी आ गई है और प्लस चिकन, पनीर सब आ गया है। अब मेरे महीने भर की टेंशन ख़त्म हो गई है। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के बाद, हरे धनिया को काटने के बाद, हरी मिर्च को भी मैं धोकर रख लूँगी। और ये जो प्याज और आलू होते हैं, मैं इन्हें ऐसे ही रख लेती हूँ। अगर आप चाहें तो धोकर रख सकते हैं, लेकिन मैं इन प्याज और जो आलू होते हैं इनको मैं फ्रिज में रखती हूँ, बाहर रखती हूँ, तो एक तो इनमें वो जो इनकी कॉपलेस जो होती हैं वो निकल जाती हैं और ये अच्छा भी नहीं रहता। अच्छा, जो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बनाती हूँ, वो अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना लेती हूँ और थोड़ा-सा अलग से इलायची डाल के भी पेस्ट बना लेती हूँ, उससे बहुत ही अच्छा रहता है। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको चिकन भी दिखा दूँ, मैं यहाँ पर 1 केजी चिकन भी लेके आ गई थी, आधे किलो पनीर भी लेके आई थी और माशाल्लाह सब्ज़ी भी लेकर आ गई थी। अच्छा, मेरे हस्बैंड यकीन ही नहीं करते कि मैं इतनी सस्ती सब्ज़ी लाती हूँ। अच्छा, मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, आप ना सब्ज़ी, या तो आपके गली मोहल्ले में आता होगा ठेले वाला ये, लेकिन बहुत से ठेले वाले ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ एक सब्ज़ी होती है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से सब्ज़ी भी देते हैं। मैं क्या करती हूँ, सारी सब्जियां धो के इन्हें काट कर रख लेती हूँ और इन्हें अच्छे तरीके से स्टोर कर लेती हूँ। जब भी मुझे सब्ज़ी बनानी होती है, कुछ भी करना होता है, तो मैं क्या सब्ज़ी निकालती हूँ और फटाफट बना लेती हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा हमारे टाइम भी बचता है और उसके बीच बीच में मैं दाल, सोयाबीन कुछ भी बना लेती हूँ। अच्छा, ये नहीं है कि आप डेली सब्ज़ी बनाएं। मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, सब्ज़ी मैं सुबह लंच पे बना लेती हूँ। और मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि मैं सुबह सब्ज़ी बनाती हूँ और मेरा ये मकसद होता है कि मैं 2 टाइम सब्ज़ी बना लूँ। उसमें बीच में मैं छोले, राजमा,
ये सब हो जाता है। और आप यकीन जानिए, आप इस तरीके से अपनी टाइम को, अपनी इसको बजट को लेकर चले, आपका 1 महीना बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और उसमें आप बदल बदल के सब्ज़ी भी बनाते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से प्याज आलू रख देती हूँ। मैं फ्रीज़ में शुरू से ही मैं प्याज और ये जो आलू हैं फ्रीज़ में ही रखती हूँ। मेरी सास जो थी वो बाहर ही रखती थी, लेकिन मैं अपने फ्रीज़ में ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे इससे सेफ जगह मुझे और कहीं दिखती नहीं है। और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी सब्ज़ी को कैसे करें, क्योंकि हमें पता होता है कि हम अपनी सब्ज़ी को कितने दिन तक चला सकते हैं। और एक जो औरत होती है वो अपने घर को सही से मेंटेन करके चलती है। अच्छा, आप कोशिश किया करें कि सब्ज़ी देख के लाया करें, उसमें ख़राब चीज़ें ना हो। बहुत से आलू ऐसे निकल जाते हैं अंदर से, बहुत ज़्यादा ख़राब निकलते हैं और हमारी सब्ज़ी सारी बेकार हो जाती है। और यहाँ पे जब मैं सब्ज़ी लेकर आई तो बच्चों के लिए मैं कुरकुरे भी लेकर आ गई थी और दही तो भी लेकर आ गई थी, क्योंकि मुझे चिकन बनाना था। तो ये अब ये सारी सब्ज़ी सेव करने, अच्छा हम सब्ज़ी या ये ग्रोसरी वगैरह भर तो लेते हैं, लेकिन उसे किस तरीके से रखना है, ये बहुत सी औरतें ऐसी होती है कि इसे ऐसे ही छोड़ कर रख देती है। अच्छा देखिए, हफ्ते जब हमने पैसे खर्च किए तो हमें इसे सही से रखने का सलीका भी आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चे कुरकुरे देखकर खुश हो गए थे, तो फिर उसके बाद मैंने मोर्चा संभाल लिया था और अपनी सब्ज़ी को सारी संभाल के रखना शुरू कर दिया। और एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप दिखावे के लिए महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, दूसरों को दिखाने के लिए आप अपनी ना तो बजट ख़राब करें और ना दूसरों को दिखाने के लिए अपनी लाइफ को ख़राब करें। आपको जो सही लगता है आप जितने सस्ते में सामान ले सकती उतने में लीजिए। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं इस बात को बिल्कुल भी ख्याल मत रखिए, क्योंकि आपको अपने बजट को खुद लेकर चलना है। और जब आप भूखे होते हैं तो लोग आपको खाने नहीं देने आते। तो बस लोगों की परवाह छोड़िए और अपना बजट को सही से लेकर चलिए। तो यहाँ जी मैंने सारी सब्जियाँ सेव कर ली थी और आलू प्याज रखने के बाद मैं आ गई थी सब्जियों की तरफ। तो मैंने यहाँ पर भिंडी, बैंगन, शिमला मिर्च, जो सब्जी धोने की थी और काटने की थी वो मैंने रख ली थी। तोरी में काट चुकी हूँ, लोबिया की फली में काट चुकी हूँ और यहाँ पर लौकी, घिया सब मैंने धो कर एक थाली में छलनी में रख ली थी। अच्छा, जब भी आप ये सब्जियां धोएं और छलनी लें तो उसके नीचे एक बर्तन ज़रूर रख लिया करें, वरना आपका जो किचन काउंटर है वो सारा गीला हो जाता है। और बरसात का मौसम है, इस टाइम में तो सब्जियां बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है। तो मैं आपको रेफ़र करूँगी कि आप अपनी सब्जियां अच्छे से क्लीन करके धो लिया करें और इस बात में झंझट में मत रहा करें कि दूसरे लोग कहाँ से कितनी सब्ज़ी ले रहे हैं। आपको जहाँ सही लगे, ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे दुकानों पर जाकर सब्जियां लें, क्योंकि सब्जियां सारे में एक सी होती हैं। बस वहाँ पर जो बड़ी दुकानें होती हैं वहाँ पर उन पर टैग लग जाते हैं कि इसमें बड़ी सब्जी है और अच्छी सब्जी, लेकिन सब्जियां वही निकलती हैं। तो इस बात की टेंशन ही मत लिया। और इस तरीके से देखिए मैंने छलनी ले ली थी और इसमें सारी सब्जियां बना कर रख दी थी। तो मैंने ये सारी सब्जियां एक बार धोने के बाद फिर दोबारा धो ली थी, क्योंकि दिल नहीं मानता, क्योंकि क्या पता सब्जी किस के हाथों में निकल के आती है। और बरसात का मौसम वैसे ही है। एक वाकया बताऊं कि एक लेडी ने ऐसे ही सब्जी को फ्रीज में रख दिया था, पालक, तो उसमें ये नहीं पता था कि उसमें कुछ कीड़ा वगैरह है, तो उसने दूध भी फ्रीज में रख दिया। तो वो दूध जो है वो कीड़ा उस कीड़े ने उस दूध को पी लिया था। और जब उसने अपने बच्चों को दूध पिलाया तो बच्चे मर चुके। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल भी मत करें। ये छोटी छोटी हरकत गलतियां होती हैं जो हमारी बड़ी गलती बन जाती है। तो बस अब आप बस थोड़ा सा टाइम लगता है और अपनी सब्जियों को सेव करने का। तो बस आपको जो सब्जी लगे, और देखिए खाली टाइम में जो है आप उसमें सब्जियों को कट कर लीजिए। धोकर तो आप रख लेते हैं, जब आपकी सब्जियां सूख, जो मैंने ये सब्जियां धोकर रख ली थी और जब मेरे पास खाली टाइम हुआ था तो मैंने इन्हें कट करके भी रख लिया था। अच्छा, ये मैं जो सब्ज़ी लाई थी बच्चों के स्कूल जाने के बाद लेके आई थी, क्योंकि बच्चों के साथ सब्जियां लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे कभी इधर भागते कभी इधर, तो बच्चे स्कूल चले गए तो और मैंने इतना अपनी सब्ज़ी का काम निपटा लिया था। और जब मुझे खाली टाइम मिला तो मैंने सारी सब्जियों को काट कर रख लिया था। और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती, मेरी लाइफ तो बिल्कुल ही चेंज हो गई है। जब मुझे सब्जियाँ कटी हुई मिलती तो मैं बस सुबह को उठती हूँ और सब्ज़ी बना लेती हूँ। और यकीन जानिए लाइफ इतनी आसान हो जाती है, काम करना मुश्किल नहीं है, बस उसमें थोड़ी सी देर लगती है और हमारा काम हो जाता है। इसी तरीके से मैं करेले भी लाती हूँ, तो करेलों को मैं छोटा छोटा काट कर नमक लगा कर रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च भी ले ली थी और इन्हें धोकर अच्छी तरह रख लिया था और फिर उसके बाद इन्हें सेव करके रख दिया था। अच्छा, मैं एक हरी मिर्च की बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हूँ, मैं उसको जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। उसे आप किसी भी सब्ज़ी के साथ, दाल वगैरह के साथ खा सकते हो और बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो बस ये छोटे छोटे काम होते हैं और हमारा टाइम भी सेव हो जाता है अगर हम साथ के साथ ये सब्ज़ियाँ कर लें। वरना हमारे ऊपर एक बर्डन रहता है कि हमने सब्ज़ियाँ लाए थे, उसे संभाल कर नहीं रखी, और जब हम इसे संभाल कर रख लेते हैं हमारे सिर से मनो ढेर काम, बिल्कुल एकदम हल्का फुल्का। मेरे
सर से तो बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है। अच्छा, इसी के साथ मैं आप चिकन भी लेकर आई थी, मैंने चिकन धोकर रख दिया था और चिकन को अच्छी तरह धोने के बाद तो मैं इसको जितना बनाना होगा इतना बना लूँगी और बाकी सब उठा के रख दूँगी। अच्छा, अगर हम चिकन धोकर रख देते तो ये सही रहता है, ताज़ा चिकन धुल जाता है तो इसका जो खून वगैरह गंदगी वगैरह होती है वो सब निकल जाती है। लेकिन अगर हम इसे बिना धोए फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होता है कि ये ये जो गंदगी होती है वो छूटती नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट पीसने के बाद प्याज को फ्राई किया, दही के साथ उसका पेस्ट बना लिया था और फिर उसे चिकन में डाल दिया था। और साथ ही आज मैं चिकन आलू बना रही हूँ तो आलू मैंने कट कर लिए थे और जितने मसाले आपको इसमें डालने हैं वो डाल दीजिए। मैंने इसमें नमक मिर्च डाल दिया था और बस इसे पकने के लिए रख दिया था हल्की आंच पर। इतने मैंने और काम किए पे तो मेरा चिकन भी बनकर तैयार हो गया था। अच्छा, आप चिकन बनाते हुए क्या ख्याल रखें, आप इसमें कसूरी मेथी ज़रूर डाल दिया करो, थोड़ा सा गरम मसाला आप ज़्यादा यूज़ मत किया करें, बस एक चुटकी करीब गरम मसाला डाला करो और बस बेसिक से मसाले जैसे कि नमक, लाल मिर्च, हरा धनिया डालकर इसे पका लेंगे तो ये आलू चिकन अच्छा लगा था। फिर और कोई भी चीज़ वेस्ट मत करिए। मैं ये चिकन का मसाला जो बचता है इसके या तो आप चावल बना लीजिए या इसकी सब्ज़ी बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। और ये अगर आलू गलने में थोड़ा टाइम लगा तो मैंने इसे पानी डालकर हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया था और यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार सी आलू चिकन की रेसिपी तैयार हो गई। तो और फिर बाद में मैंने हरा धनिया गार्निश कर दिया था। अच्छा, हरा धनिया काट कर रखने की यही बड़ी बात होती है, उसे बस निकालो और धो और जल्दी से डाल दो सब्ज़ी में, यही बात होती है। और फिर उसके बाद मैंने गर्मा गर्म रोटी भी बना ली थी। तो ये था आज का व्लॉग मेरा, जो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं आप सबसे कहना चाहूँगी आप चैनल पर तो आते हो वीडियो भी देखते हैं लेकिन लगता है आप लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करें क्योंकि आपका मोटिवेशन मुझे आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। तो बस ऐसी मोर वीडियोज़ मैं आपके लेकर आती रहूँगी। आप चैनल पर बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल करिएगा। अल्लाह हाफिज़।